हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो प्यारे बच्चों आप सब। बच्चों आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी को कैसे रीड करना है, कैसे स्टडी करना है, जिससे कि हम एग्जाम्स में 95% मार्क्स स्कोर कर सकें, ये डिस्कस करने वाले हैं। सो प्यारे बच्चों, आपने बहुत बार अपनी फैमिली मेंबर्स से और अपने सीनियर्स से आपने सुना होगा कि अगर आपको मैथ में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, आपको साइंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पहले बहुत अच्छे से रीड कर लेनी है। ठीक है। इवन प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस सिर्फ बोर्ड एग्जाम तक नहीं है। आप आगे चल के अगर आप जे डबल ई एडवांस देंगे या जे डबल ई मेंस का एग्जाम देंगे या आप नीट का एग्जाम देंगे, तो आप उनसे भी पूछिए एक बार जाके, है ना, कि वो कैसे स्टडी करते हैं, तो वो भी आपको यही चीज बताएंगे कि हमने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड की, क्योंकि एनसीईआरटी ही ऑथेंटिक बुक है। ओके। तो बच्चों, बट अभी जो है इस ईयर जब 2025 में क्लास 10th का जो मैथ का एग्जाम हुआ और साइंस का एग्जाम हुआ, साइंस तो फिर भी बहुत हद तक बहुत ही अच्छा पेपर था, मतलब काफी ज्यादा स्टैंडर्ड पेपर था। बट प्यारे बच्चों, जो मैथ का एग्जाम था उस एग्जाम में आप देखेंगे कि पेपर का लेवल थोड़ा सा अप था। लेवल अप था इट मींस क्वेश्चंस बाहर से नहीं आए थे। जो क्वेश्चंस थे आपके, वो क्वेश्चन थे थोड़े से ट्रिकी थे, थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे। तो अब सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया प्यारे बच्चों? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अब सीबीएसई को भी पता चल चुका है कि जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा डिजिटल जो चीजें अवेलेबल है उनमें वो इन्वॉल्व हैं। ओके। वो वहां से भी पढ़ रहे हैं, स्कूल से भी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी भी कर रहे हैं, आर डी शर्मा भी कर रहे हैं, उनको न्यू न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, तो इसलिए उसने थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए। तो प्यारे बच्चों, उससे हमको घबराने की नीड नहीं है। इसके लिए मैंने अभी ये जो आज की वीडियो है इसके लिए बना रहे हैं कि आप आगे के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो जो बच्चा 8th से 9th में गया है उसको भी देखना है, जो 9th से 10th में गया है उसको भी वॉच करना है। ओके। तो प्यारे बच्चों, चलो देखते हैं आगे की साइड। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि अगर 100 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो उसमें से जो 60 स्टूडेंट्स होते हैं, जो 60 स्टूडेंट्स होते हैं, वो तो मतलब जस्ट कैसे पढ़ते हैं, वो ये चैप्टर पढ़ लेंगे, चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके। वो पढ़ेंगे, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। Everything in this universe made up of material which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stones, like this type they read whole paragraph. They will read the activity and each and everything. They will read 60 students. Okay, just they will read it one time. They will go through that whole chapter. बट बच्चों, ऐसा नहीं होता है ना। पर अभी एनसीईआरटी कैसे और अच्छे से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो बच्चों, आपको क्या करना है, बच्चों अब जो 30 स्टूडेंट्स बचे हैं ना, जो 30 स्टूडेंट्स है और 10 स्टूडेंट्स जो अलग से बचे हुए हैं ना, वो कैसे पढ़ते हैं? बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ, जो जो 10% बच्चे होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, मतलब टॉपर्स की स्ट्रेटेजी है ना, वो कैसे पढ़ते हैं और कैसे वो 95% स्कोर कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, पहले तो आपको क्या करना है कि जब आप चैप्टर रीड कर रहे हैं ना, तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स लग रही हैं, जैसे कि इसमें समझते हैं ना एग्जाम्पल। बच्चों, इसमें हम यहाँ पे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, ये वीडियो आपको पढ़ाने के लिए नहीं है। जस्ट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि एनसीईआरटी को कैसे रीड करते हैं। ओके। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट थिंग्स को आप ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग थी मैटर, व्हाट इज मैटर। ठीक है। आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। फिर इसमें आप देखेंगे कि और क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जैसे यहाँ पे देखिए ये है द पंच तत्व। ओके। आपने इनको अंडरलाइन कर लिया इस टाइप से। अभी ये क्लास 9 की जस्ट एक गो थ्रू कर रहे हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद में अभी 10th के लिए भी इसी वीडियो में ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10th की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा वीडियो को आगे स्किप करके भी देख सकते हैं, है ना। ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, आप इसमें आप ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे। अब अंडरलाइन तो कर लिया बच्चों, उसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, आपको उसका नोट्स बनाना है ना। नोट्स बनाना, प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। नोट्स में आपको प्रॉपरली लिखनी है ईच एंड एवरीथिंग, है ना। हर एक डिफाइन लिखना है, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको लिख के रखना है। इससे क्या होगी, जब आप एग्जाम के टाइम पे आप एग्जाम देने जाएंगे ना प्यारे बच्चों, तो उसमें आपको फटाफट आपकी पूरी चीजें एक जगह पे मिल जाएगी।
तो देखो पहले तो आप समझते हैं कि रीड कैसे करना है ना। ये रीडिंग हो गई, हमने उसको अंडरलाइन भी कर लिया चीजों को। ओके, जब हमने अंडरलाइन कर ली चीजों को, उसके बाद क्या करना है बच्चों की, अब आपको देखना है कि जो एक्टिविटीज हैं, है ना, जो हमारे चैप्टर में एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से करना है। कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से करना है ना, पूरे कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है, आपको क्या करना है बच्चों की, जो क्वेश्चन आंसर्स है जो बुक में दिए हुए हैं उनको बहुत अच्छे से लिखना है, बहुत ही अच्छे से आपको नोट करके रखना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को लिख के रखना है। इस टाइप के जो उसमें आपको बॉक्सेस में बने हुए थिंग्स है जो लिखा हुआ है उसको आपको नोट करना है ना। डिफाइंस आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने कि आपको नोट करके रखना है ना। नेक्स्ट थिंग, एक्टिविटीज आप पूरी रीड करेंगे, जो इनसाइड चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से लिखेंगे, एक जगह पे नोट्स बनाएंगे। ओके, इस वीडियो में मतलब आप ओवरऑल सब चीजें सीख सकते हैं कि हाउ टू नोट्स कैसे बनाना है ना, हाउ टू मेक द नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, देखो जैसे यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू इन्होंने बताया, तो आप इन डायग्राम्स को नोट कर लो, इससे क्या रहेगा जब एग्जाम के टाइम पे रहेगा तो आपको ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अच्छे से समझा हुआ है। प्यारे बच्चों, जब आप एक बार पूरा गो थ्रू कर लेते हैं, आप जब चैप्टर को पूरा रीड कर लेते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, तो उसके बाद क्या करना है अब, कि जब हम रिविजन, तो बच्चों जब आपने पूरा चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया, तो अब आपको क्या करना है कि आपको एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है बैक पेज में जो दिए हुए, उनको प्रॉपरली नोट्स बनाना है ना, प्रॉपर क्वेश्चन लिखने, प्रॉपर आंसर्स लिखने, ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट थिंग, प्यारे बच्चों, अब जब आपने एक बार रीड कर लिया, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपको आफ्टर 10 डेज, है ना, आफ्टर 10 डेज क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, फिर से भूल जाते हैं, तो हमको फिर से रिवीजन करना है। तो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, बच्चे की वो पूरा चैप्टर फिर से गो थ्रू कर देंगे, पूरा पढ़ेंगे। तो ऐसे नहीं पढ़ते हैं बच्चे, है ना, तो ऐसे नहीं पढ़ते, तो कैसे पढ़ना है सर, तो पढ़ते ऐसे हैं कि लाइक आपको अब जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपको बस उनको रिवाइज करना है, और आपको न्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। न्यू क्वेश्चंस, जो न्यू टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, वो जो एक्टिविटीज हैं, वो आपको पूरी बुक फिर से नहीं पढ़नी है, ठीक है। या जहाँ पे आप लैग कर रहे हो थोड़ा बहुत, आप जहाँ पे लैग कर रहे हो, आपको वो चीजें वो फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है। ओके यार बच्चों, चलो अब नेक्स्ट मैथ का देखते हैं ना, मैथ में कैसे करना है। तो बच्चों देखो, अब मैथ को कैसे हम और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम उसमें 95% स्कोर कर सकते हैं, मीन्स 100 में से 95 आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। आई नो कि आपका एग्जाम 80 मार्क्स का होता है, तो आप 80 में से 78 कैसे स्कोर कर सकते हैं। 20 मार्क्स आपके स्कूल्स के होते हैं ना, जो प्रैक्टिकल्स के थ्रू मिल जाते हैं। तो बच्चों देखो, अभी यहाँ पे जस्ट मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप पढ़ के आप कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है बच्चों, कि देखो आपको सबसे पहले आप तो अपनी एनसीईआरटी बुक को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे, है ना, एनसीईआरटी बुक। अब एनसीईआरटी में क्या करना है कि जो डिफाइंस दी हुई हैं, उन डिफाइंस को बहुत ही अच्छे से लिख लेंगे एक पेज पे। आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से नोट करोगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स। फिर आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज में पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आपको अच्छे से नोट्स बनाना है प्यारे बच्चों। नोट्स भी कैसे बनाना है, फर्स्ट चैप्टर लिखा, फिर उसमें चैप्टर लिखी, उसकी डिफाइंस लिखी, जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं उस कॉन्सेप्ट को लिखा, ठीक है। उसके बाद आपने एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया, एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आप एक्सरसाइज में गए, एक्सरसाइज में आपने फर्स्ट क्वेश्चन सपोज 1.1 है, क्वेश्चन 1 का हमने क्वेश्चन लिया, उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, इस टाइप से फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए, फिर क्वेश्चन 3 सॉल्व किया। तो पहले जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तब तो आपको ऐसे ही करना है, और ऐसे ही क्लास 10th के बच्चों को भी करना है। ओके, सो उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, देखो कि नेक्स्ट जब हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, एनसीईआरटी की हमने प्रैक्टिस अच्छे से की, हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, हमने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, उसके बाद क्या करते हैं बच्चों कि अब हम लोग को क्या करना है, न्यू टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो सॉल्व करना है ना, कि और किस टाइप के क्वेश्चंस, न्यू न्यू टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, ये क्वेश्चन बच्चे हम भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, और भी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे आपको इजिली अवेलेबल हो जाता है ना। तो न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चे जब अब आपने एनसीईआरटी कर लिया अच्छे से, अब एनसीईआरटी करने पर न्यू क्वेश्चंस भी कर लिया, बच्चों एक और इम्पोर्टेंट बुक है जो कि आई थिंक हर एक स्टूडेंट जानता है, आर डी शर्मा, है ना। आर डी शर्मा में 2 बुक्स आती है, एक आपकी एमसीक्यूज हो गई,
एमसीक्यू वाली, और एक आपकी डिस्क्रिप्टिव वाली हो गई। ठीक है। तो बच्चों देखो एमसीक्यूज में तो क्या करना है आपको, एमसीक्यूज वाली जो आपकी बुक है ये तो आपको पूरी सॉल्व करनी है, ईच एंड एवरी ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व करो, है ना। जैसे अगर उसमें 40 क्वेश्चंस है तो 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 1 to 40। ओके। सो उससे क्या होगा बच्चों की, देखो आपकी अब स्पीड बढ़ जाएगी मैथ में सॉल्व करने की। ओके। और आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड थिंग, अब आप जब डिस्क्रिप्टिव वाली बुक आप सॉल्व करने बैठेंगे ना तो प्यारे बच्चों इसमें पूरे क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करना है, यू डोंट नीड टू सॉल्व द ऑल क्वेश्चंस। तो अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, अब आपको इसमें ये देखना है कि जो सीबीएसई, जिसमें सीबीएसई लिखा हुआ है, सीबीएसई 2019 या कोई भी ईयर है ना, कोई भी ईयर, जस्ट आई एम टेकिंग एज एग्जांपल 2019, 18, 2022, ऐसे 2023, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। सेम टू सेम क्लास 10th वाले बच्चे भी ऐसे ही करेंगे बच्चे, है ना। चलो, तो प्यारे बच्चों देखिए अगर आप इस टाइप से सॉल्व करते हो तो आपको कोई भी 95% लाने से रोक नहीं सकता। ठीक है। बच्चों होता क्या है कि जैसे कि सपोज करो कि 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट्स में से जो 60 स्टूडेंट्स होते हैं वो हमने एक बार आपको बताया कि वो फटाफट एक बार गो थ्रू कर लेंगे, बस हो गया। जो 30 स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा एक बार अच्छे से रीड किया, फिर उन्होंने रिवीजन नहीं किया। बट जो टॉपर्स होते हैं, जो लाइक 95% स्कोर करते हैं, कैसे स्कोर कर लेते हैं वो, है ना। तो ऐसे ही मैंने भी स्कोर किया था मोर देन 94 मार्क्स। ओके। सो प्यारे बच्चों देखो ये जो आपको जो 10% जो बच्चे बचे है ना, उनकी स्ट्रेटेजी बता रही है कि कैसे आप भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलो बच्चों अब 10th के लिए देखते हैं ना कि 10th का कैसे कर सकते हैं हम। देखो सो 10th वाले बच्चों जो कि आप अब 9 से 10th में आ चुके हैं, तो आपको अब जो 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है, 2025 का मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि पेपर का कैसा सेट आया था, है ना। तो बच्चों देखो जो 2025 था, इस ईयर का जो पेपर है वो थोड़ा सा लेंदी आया था, थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। अब जो हम पीवाई क्यूज करते रहते हैं और जो मतलब इस टाइप से, तो हमने क्या देखा इस ईयर, ये देखा बच्चों की सिर्फ 20% जो क्वेश्चंस थे वो बस पीवाई क्यूज के थे, है ना। ऐसा क्यों हुआ प्यारे बच्चों, इसके पीछे का रीजन एक ये है कि अब सीबीएसई को भी पता चल चुका है कि बच्चे भी क्या हो गए हैं, डिजिटलाइज्ड हो गए हैं। पहले क्या होता था बच्चों कि हमारे पास सिर्फ एनसीईआरटी होती थी, है ना, और हमारे पास पीवाईक्यूज होते थे, या ज्यादा से ज्यादा कुछ बच्चे होते थे जो कि आरडी शर्मा सॉल्व कर लेते थे। तो सीबीएसई को ये चीजें पता था, सीबीएसई वहीं से ही क्वेश्चन देता था। अब क्या हो गया प्यारे बच्चों इस ईयर से कि सीबीएसई को पता चल चुका है कि बच्चे डिजिटलाइज्ड हो चुके हैं, और वो थोड़े से लाइक अब एडवांस टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं। एडवांस टाइप क्वेश्चन मींस ये नहीं कि वो एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन दे, नो, दे आर नॉट गिविंग द आउटसाइड द सिलेबस। ओके। बट वो क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे रहे हैं, घुमा के मतलब आप सीधा डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगे अब उस पर। ठीक है। आपको पहले तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी ही है, ईच एंड एवरी टाइम आपको एनसीईआरटी हमेशा करनी है। एनसीईआरटी सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में नहीं, हर एक एग्जाम में आपको एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है कि अब जब हमने एनसीईआरटी अच्छे से कर लिया, एनसीईआरटी में भी अच्छे से करना है, जैसे कि साइंस है तो चलो साइंस के लिए पहले देख लेते हैं एक बार। जैसे इसमें एक्टिविटीज दी हुई है बच्चों, है ना, तो डिफाइंस वगैरह तो आप करेंगे, पहले अच्छे से रीड भी करेंगे आप, है ना। आप क्या करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग यू विल डू। बट उस आपको आप अंडरलाइन करेंगे इंपॉर्टेंट थिंग्स, आप डिफाइन लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे अच्छे से, है ना। अब आप 10th में तो आई थिंक 9th में आपने ये सब चीजें सीख ली है। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन आंसर्स भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स जो रहेंगे वो करोगे। उसके बाद क्या करोगे आप, जो आपकी एक्टिविटीज है बच्चों, जो एक्टिविटी से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो चीजों को भी आप अच्छे से नोट करोगे, आप उसके कॉन्सेप्ट नोट करोगे, एक्टिविटी में कौन सा रिएक्शन हो रहा है ना, उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये सब चीजें आपको अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लेनी है। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट थिंग, देखो जैसे यहाँ पे हर एक एक्टिविटी का कंक्लूजन दिया होता है, उसके बाद तो आपको कंक्लूजन याद रखना है। अभी मैं चैप्टर वन के जस्ट एज एग्जांपल लिया है मैंने, है ना। देखो जैसे इसमें एक्टिविटी दी हुई है 1.2, टेक द लेड नाइट्रेट, ऐड पोटेशियम आयोडाइड। ओके। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये सब चीजें क्या होगी बच्चों, अब हमको थोड़ी अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करना होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा तैयार करना होगा स्ट्रॉन्ग, जिससे कि जैसे भी क्वेश्चन है, जिस टाइप के भी क्वेश्चन, उनको आप इजीली कर सकें।
उसके लिए आपको क्या करना है कि जितने भी इक्वेशंस है, जैसे इस चैप्टर का हमने एक एग्जांपल लिया तो पूरे इसमें इक्वेशंस है वो कर लेना है। ठीक है। जैसे इसमें आपको बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए मिलेंगे कुछ, जैसे ये देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला हो गया, ये रिएक्शन, ये है ना, व्हाट इज, यहाँ पे बहुत सी डिफाइंस मिलेंगी है ना, व्हाट आर रिएक्टेंट्स, व्हाट आर मींस प्रोडक्ट्स। ओके। आपको छोटी से छोटी बातों को भी याद रखना है, छोटी से छोटी चीजों को नोट करते हुए चलना है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आप इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें जो बुक्स में इनसाइड टेस्ट दिए हुए वो भी आपको करना है। ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दैट आप पूरे ये तो करेंगे रिएक्शंस, इस टाइप के जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये बॉक्सेस आपको बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेना है, सीख लेना है, कॉन्सेप्चुअल समझ में आना चाहिए ना कि क्या हो रहा है। आप उसके बाद देखेंगे प्यारे बच्चों की जितने आपने किया पूरी चीजें, जब रिएक्शंस टेक प्लेस होते, व्हेन दे आर टेकिंग प्लेस, तो उसके पहले कौन से कलर थे, बाद में कौन सा कलर में चेंज हो गया, ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, बट याद रखना है ना। नेक्स्ट थिंग आता है कि जैसे कि अभी हमारे जो चैप्टर के बाद में जो लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं उनको आप अच्छे से कर लोगे है ना, एक बार आप इस चीज को पढ़ लेंगे, व्हाट यू हैव लर्न इट वेरी वेल। ओके। क्वेश्चंस को आप अच्छे से करेंगे। बच्चों जब आपने इतना सब कुछ कर लिया है ना, इसके बाद अब क्या होता है कि आफ्टर 10 डेज बच्चा बोलेगा कि भाई साहब हम तो भूल गए सर, है ना, हम तो फिर से पूरा भूल गए, सर या भैया जो भी आप बोलना चाहें, कि हम तो पूरा भूल गए। तो भूल गए तो बच्चे अब 10 डेज के बाद, अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो पूरा फिर से रिवाइज करेंगे, तो बच्चों आपको पूरा फिर से रिवीजन नहीं करना है, इस टाइप से रिवीजन नहीं होता। अब आपको सिर्फ वही चीजें रिवीजन करनी है जहां पे आप थोड़ा लैग कर रहे हैं, है ना। और आपको क्या करना है, थोड़े से न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, जो न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, आपके जो स्कूल्स के पेपर हो गए वो कर लो, आप जो पीवाईक्यूज है ना, पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो कर लो, फिर सैंपल पेपर्स कर लो आप। इनके बाद आप इस बार बट न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी करना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चे, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ओके। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, और चलो मैथ देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आपको और भी लेटेस्ट अपडेट्स हम बताते रहेंगे जो भी चेंज आएगा। ठीक है। तो बच्चों देखो, जो अब हमारा जो मैथ का एग्जाम जो होता है, बोर्ड का एग्जाम, वो 2025 में थोड़ा सा ट्रिकी आया था, है ना, कॉन्सेप्चुअल भी आया था, और कुछ जोन में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया था, कुछ जोन के एग्जाम्स टफ थे, रियल में टफ थे। तो बच्चों ऐसा तो नहीं है कि हर बच्चों ने उसको, मतलब किसी ने कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, ऐसा नहीं, बहुत से बच्चों ने उनको सॉल्व भी किया। ठीक है, अच्छे से, और वो काफी अच्छा नंबर स्कोर भी कर रहे हैं। तो बट उन्होंने, उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो कैसे से पढ़े, क्योंकि पेपर का लेवल काफी टफ था, मतलब कंपेयर टू द मीन्स अदर ईयर्स। तो सीबीएसई क्या, अब सीबीएसई थोड़ा सा बच्चों पेपर ऑलरेडी टफ कर रहा है, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको, और अभी भी बता रहे हैं। ठीक है। तो जोन आपका टफ हो गया, जो टफ थे वो तो थे ही बच्चों। तो देखिए अब आपको क्या करना है, जो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए क्लास 10th में पढ़ने की, है ना, पहले आपको एनसीईआरटी की तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, बहुत ही अच्छे से, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इसमें आप जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, है ना, एग्जाम्पल्स दिए हैं, जो एक्सरसाइज है, ये सब चीजों को आपको बहुत ही अच्छे से करना है। नेक्स्ट थिंग प्यारे बच्चों ये आता है, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज कर लिया, उसके बाद आपको ना बीच बीच में कुछ डिफाइंस दी होती है जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को हेल्प करती है, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने में, तो उन डिफाइंस को आप नोट कर लीजिए। ठीक है। देखो बच्चों, जब आपने एनसीईआरटी कर ली बहुत अच्छे से, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया, तो नेक्स्ट थिंग अब आता है हमारा, इसके बाद कि अब आपको क्या करना है, अब आपको आरडी शर्मा सॉल्व करना है ना। ये आई थिंक इस बुक के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, आर डी शर्मा, है ना। तो आर डी शर्मा में भी बच्चों देखो, इसको भी करने का मेथड क्या है, इसको पूरा पढ़ने की नीड नहीं होती है ना। आर डी शर्मा में आप क्या करेंगे कि आपको जो एमसीक्यूज वाली जो बुक है, इसको आप पूरा कर लीजिए। ठीक है, ए टू जेड। एंड जो आपकी डिस्क्रिप्टिव टाइप की है, तो डिस्क्रिप्टिव वाले में बच्चे पूरा नहीं पढ़ते हैं ना, अगर आप पूरा पढ़ने बैठेंगे तब ये आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या करना होता है प्यारे बच्चों, कि आपको जस्ट लाइक जो सीबीएसई, जिन क्वेश्चंस में सीबीएसई लिखा हुआ है ना, रिटर्न सीबीएसई, सीबीएसई 2019, सीबीएसई 2020, ये ईयर तो मैं सिर्फ एज ए एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब कोई भी ईयर लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बट एमसीक्यूज
पूरे करना है, असर्शन रीजन पूरे करना है। इससे क्या होगा बच्चों, तो बहुत कम टाइम लेता है और आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा बिल्ड हो जाएगा और आपको न्यू न्यू टाइप के क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जब आपने एनसीईआरटी कर ली पूरी, आपने एग्जांपल्स कर लिया, आपने एक्सरसाइज कर लिया, आपने डिफाइंस कर ली पूरी, आपने आरडी सम अच्छे से कर ली, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आपने सीबीएसई के पूरे क्वेश्चंस कर लिए, तो प्यारे बच्चों अब इसके बाद आता है हमारी मेन प्रैक्टिस, जिससे कि हम एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं 95% प्लस मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो मैथ में। मैथ में तो बच्चों ऐसा है कि फुल मार्क्स भी बहुत सारे बच्चे स्कोर करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब इसमें आप क्या करेंगे, नेक्स्ट थिंग अब आपको करना है पीवाईक्यू सॉल्व करना है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस ईयर भी बहुत से बच्चों ने पीवाईक्यूज करके गए थे, बट वो क्वेश्चंस को कर भी पाए, सॉल्व भी कर पाए। ठीक है, बट कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चंस भी उसमें फॉर्म हो गए थे। ठीक, तो पीवाईक्यूज करना है, सैंपल पेपर्स करना है। ठीक है, उसके बाद जो न्यू टाइप के क्वेश्चंस है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे प्यारे बच्चों, है ना। वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, न्यू टाइप्स के जो क्वेश्चन कैसे किसी कॉन्सेप्ट से कैसे न्यू टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे मतलब और कितना उसको मॉडिफाई कर सकता है सीबीएसई, कैसे घुमा सकता है, वो सब चीजें उस टाइप के क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको उसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ही है, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। ठीक है, सो ओके, न्यू टाइप्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। चलो अब एक बार ये चैप्टर आए हैं तो देख लेते हैं ना थोड़ा सा। जैसे कि देखो इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दिया है। तो बच्चों देखो, मैथ में कई बार कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर बिल्कुल नहीं समझ में आता हमको, या जो अच्छे से नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, अगर एकदम कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर, जैसे कि हम साइंस पढ़ते हैं या सोशल पढ़ते हैं, वर्ड टू वर्ड आप एक बार इसको बुक्स को, इसकी जो वर्डिंग्स है ये आप एक बार रीड करिए पूरी, है ना, ऐसे आप पूरी रीड कीजिए। तो जब आप पूरा रीड करेंगे ना, तो बच्चों आपका कॉन्सेप्ट अपने आप ही बहुत ही अच्छा हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा, और फिर आप बोलेंगे कि सर हमसे पूरे क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप एक बार इनको पूरा सॉल्व कर लीजिए। ओके, सो देखिए इसमें कुछ ऐसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ऐसे हर चैप्टर में कुछ कुछ थ्योरम्स हैं और कुछ लॉज हैं, कहीं पर कुछ एक्सियम्स दिए हुए हैं। उन चीजों को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ओके, सो प्यारे बच्चों, आई थिंक आज का जो सेशन था वो आपको बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। सो स्टूडेंट्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक इफ यू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक you very much. If any other latest update will be of CBSE, I will share with you. Okay, thank you very much.